दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग्स कफ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है का के की। जब आप किसी नाम के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। कफ का मतलब होता है खांसी। द किंग्स कफ मतलब कि राजा की खांसी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर आपको मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कृष्णदेव राय वॉज अनवेल, ही हैड अ बैड कफ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ कोई भी वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए जाते हैं। अनवेल का मतलब होता है अस्वस्थ होना, बीमार होना। कृष्णदेव राय वॉज अनवेल, जो कृष्णदेव राय थे वो बीमार थे। ही हैड अ बैड कफ मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरी तरह से उन्हें खांसी थी। द डॉक्टर्स गेव हिम मेडिसिन एंड दे टोल्ड हिम नॉट टू ईट सार थिंग्स लाइक पिकल्स, योगर्ट एंड टमारिन। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गिव का मतलब होता है देना, और सेकंड फॉर्म है गेव। द डॉक्टर्स गेव हिम मेडिसिन्स, जो डॉक्टर्स थे, चिकित्सक थे, उन्होंने उनको दवाइयाँ दी। एंड दे टोल्ड हिम, और उन्होंने उनको बताया नॉट टू ईट सार थिंग्स, कि वो खट्टी चीज़ें ना खाएं। लाइक पिकल्स जैसे कि अचार, योगर्ट दही, एंड टमारिडोर इमली। बट द किंग वॉज आफ्टर ऑल ए किंग, लेकिन जो राजा थे वो असल में आफ्टर ऑल ए किंग मतलब वो हर चीज़ के बाद भी वो एक राजा ही थे। बट द किंग वॉज आफ्टर ऑल ए किंग, असल में वो एक राजा थे। ही वुड नॉट ओबे मेयर डॉक्टर्स। दोस्तों, ओबे का अर्थ होता है किसी की आज्ञा का पालन करना, किसी की बात मानना, और मेयर मतलब मात्र। ही वुड नॉट ओबे मेयर डॉक्टर्स मतलब वो मात्र डॉक्टर्स की या चिकित्सकों की बात नहीं मानते। चलिए आगे देखिए। द डॉक्टर्स एंड द मिनिस्टर्स वर ऑल वरीड। और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। यदि सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, कोई प्लूरल नाउन होता है, तो वर्ग का प्रयोग किया जाता है। द डॉक्टर्स एंड द मिनिस्टर्स मतलब जो डॉक्टर्स थे, जो चिकित्सक थे और मंत्री थे, वर ऑल वरीड वो सभी चिंतित थे। और वरीड मतलब चिंतित होना। फाइनली, फाइनली मतलब अंततः, आखिरकार। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया। टू आस्क तेनालीरामन की तेनालीरामन से पूछने का। व्हाट टू डू की क्या किया जाए। बिकॉज क्योंकि। ही वॉज द ओनली पर्सन क्योंकि वो इकलौते व्यक्ति थे। हु कुड परहैप्स फाइंड अ वे आउट जो मतलब हु कुड परहैप्स फाइंड अ वे आउट जो शायद कोई रास्ता तलाश सकें। ऑफ दिस डायलेमा मतलब इस दुविधा का। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डायलेमा मतलब होता है दुविधा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि शायद वही एक इकलौते इंसान थे जो इस समस्या का, इस दुविधा का रास्ता तलाश सकें। तेनाली रमन थॉट आउट ए सॉल्यूशन। और दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। तेनाली रमन थॉट आउट ए सॉल्यूशन, जो तेनाली रमन थे उन्होंने एक सॉल्यूशन, एक समाधान सोच निकाला। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। ही विजिटेड द किंग। और दोस्तों, विजिट का अर्थ होता है कहीं जाना, किसी से मिलना, कहीं का दौरा करना, उसे विजिट कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म है विजिटेड। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन।
ही विजिटेड द किंग, मतलब वह राजा के पास गए, विद ए मेडिसिन, एक दवाई लेकर। दिस इज सेंट बाय अ ग्रेट फिजिशियन। सर उन्होंने क्या कहा कि श्रीमान ये जो है, और दोस्तों इस वाक्य में इसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य। तो उन्होंने क्या कहा, दिस इज सेंट, मतलब ये भेजी हुई है, बाय अ ग्रेट फिजिशियन, एक महान जो फिजिशियन है, मतलब जो एक महान चिकित्सक हैं, उनके द्वारा इसे भेजा गया है श्रीमान। प्लीज़ टेक इट, कृपया इसे ले लीजिए। रिक्वेस्टेड तेनालीरामन, जो तेनालीरामन थे उन्होंने रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया। एंड यू मे ईट वट एवर यू लाइक, और आप खा सकते हो वट एवर यू लाइक, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे। विद इट, इसके साथ ही एडेड, उन्होंने इस बात में इसको जोड़ा। चलिए आगे देखिए। वॉट, क्या, पिकल्स मतलब कि अचार, एंड योगर्ट, दही, एंड ऑल, और सब कुछ। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। सर्टेनली, वास्तव में। रिप्लाइड रमन, रमन ने जवाब दिया। अ वीक लेटर मतलब कि एक हफ्ते के बाद। तेनाली रमन विजिटेड द किंग अगेन, जो तेनाली रमन थे, विजिटेड द किंग अगेन, वो दोबारा राजा के पास गए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, हाउ ही वॉज, कि वो कैसे हैं। नो वर्स मतलब कुछ खराब नहीं। सेट द किंग, राजा ने कहा। बट नो बेटर आइदर, लेकिन ठीक भी नहीं। तेनाली रमन, उन्होंने बोला तेनालीरामन से कि कोई ख़राब नहीं लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं। द कफ इज़ स्टिल बैड, और दोस्तों STI डबल L को आप नोट कर सकते हैं। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, फिर भी। तो इसका क्या अर्थ हुआ, द कफ इज़ स्टिल बैड, जो खांसी है वो अभी भी बहुत बुरी है। चलिए आगे देखिए। सर जस्ट कंटिन्यू द मेडिसिन, उन्होंने क्या कहा, कंटिन्यू। और दोस्तों कंटिन्यू एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है जारी रखना। सर मतलब कि श्रीमान, जस्ट कंटिन्यू द मेडिसिन मतलब सिर्फ जो दवाई है, मेडिसिन है, उसे आप जारी रखिए। एंड ऑल द सार थिंग्स, और जो सारी खट्टी चीज़ें हैं उन्हें भी जारी रखिए। दिस हैज़ 3 बेनिफिट्स, इसके 3 जो बेनिफिट्स हैं, मतलब इसके जो 3 फ़ायदे हैं फॉर यू, आपके लिए। एडवाइज तेनालीरामन ने एडवाइस दी। एडवाइस का अर्थ होता है किसी को कोई सलाह देना। तो जो तेनालीरामन थे उन्होंने उनको सलाह दी कि इसके 3 फ़ायदे हैं, मतलब आपके लिए इसके 3 फ़ायदे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे पता लगेगा वो क्या 3 फ़ायदे हैं। बेनिफिट्स मतलब कि फ़ायदे। व्हाट बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे। वंडर्ड द किंग मतलब राजा ने आश्चर्य व्यक्त किया। सर श्रीमान, देयर विल बी नो थेफ्ट्स इन द पैलेस, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। थेफ्ट का मतलब है चोरी, और इसका प्लूरल नाउन है थेफ्ट्स। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि सर श्रीमान, देयर विल बी नो थेफ्ट्स इन द पैलेस, मतलब महल में कोई भी चोरियाँ नहीं होंगी। नो डॉग्स विल ट्रबल यू, और कोई भी कुत्ता आपको ट्रबल मतलब परेशान नहीं करेगा। एंड देयर इज़ नो फियर ऑफ ओल्ड एज, और कोई भी मतलब कि ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा, और बुढ़ापे का कोई भी डर नहीं होगा। सैड तेनालीरामन स्माइलिंग, मतलब तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए आगे देखिए। आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब मैं नहीं समझता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है। वॉट हैव थीव्स, डॉग्स एंड ओल्ड एज गॉट टू डू विद माई कफ, उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं समझता हूँ कि चोरी, कुत्ते और ये जो बुढ़ापा है उसका मेरी खांसी से क्या लेना देना है। और द इलनेस, और या फिर इस बीमारी से, और दिस मेडिसिन, इस दवाई का। सेट द किंग, राजा ने कहा। इवन मोर कन्फ्यूज, वो यहाँ तक कि और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए और ज़्यादा भ्रमित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब कि चोरियाँ, कुत्ते या फिर बुढ़ापा, उसका मेरी खांसी से, इस बीमारी से या फिर इस दवाई से क्या लेना देना है, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। चलिए आगे देखिए। वेल सर मतलब कि ठीक है श्रीमान, इफ़ यू ईट सार थिंग्स, कि यदि आप खट्टी चीज़ें खाते हो, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सार मतलब खट्टा। इफ़ यू ईट सार थिंग्स, यदि आप खट्टी चीज़ें खाते हो। यू विल कीप कफिंग, आप खांसते रहोगे। ऑल थ्रू द डे एंड नाइट, मतलब पूरा दिन और पूरी रात। सो इसलिए नो थीफ विल डेयर टू एंटर द पैलेस, मतलब कोई भी चोर महल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। एज जैसे कि
यू विल ऑलवेज बी अवेक। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अवेक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जागा हुआ होना। एज जैसे कि यू विल ऑलवेज बी अवेक, आप हमेशा जागे हुए होगे, एंड अलर्ट, और आप सतर्क होगे। अलर्ट का मतलब सतर्क, चौकन्ना। चलिए आगे देखिए। एंड द डॉग्स, मतलब कि एंड द डॉग्स और कुत्ते, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, सर श्रीमान, व्हेन यू डू स्टैंड अप, मतलब कि जब आप खड़े होगे, यू विल बी सो वीक, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगे, विद नो स्लीप, बिना नींद के, दैट यू विल नीड अ वॉकिंग स्टिक, कि आपको ज़रूरत होगी। विल नीड मतलब फ्यूचर में नीड को दर्शाना, तो विल नोट का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि बिना नींद के, दैट यू विल नीड अ वॉकिंग स्टिक, आपको ज़रूरत होगी एक वॉकिंग स्टिक की। वॉकिंग स्टिक का अर्थ होता है जब कोई भी व्यक्ति चलने फिरने के लिए किसी छड़ी का या फिर डंडे का, लाठी का इस्तेमाल करता है, उसको सहारे के तौर पर उसे वॉकिंग स्टिक कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब आप खड़े होगे तो आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए बिना नींद के कि यू विल नीड अ वॉकिंग स्टिक, आपको एक वॉकिंग स्टिक की, मतलब आपको चलने की जो छड़ी होती है, जो लाठी होती है, उसकी आपको ज़रूरत होगी। टू असिस्ट यू, आपको असिस्ट करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। एंड नो डॉग विल एवर कम नियर अ मैन, मतलब कोई भी जो कुत्ता है वो नज़दीक नहीं आएगा, नियर ए मैन, उस आदमी के, कैरिंग ए स्टिक, जो जिसके पास स्टिक हो, जिसके पास लाठी हो, ऐसे आदमी के पास कोई भी कुत्ता कभी नहीं आएगा। आगे देखिए। स्टेटेड तेनालीराम, तेनालीराम ने कहा। गुड हेवेंस, अच्छा। एंड व्हाट अबाउट ओल्ड एज, और बुढ़ापे के बारे में क्या। व्हाट वॉज दैट, वो क्या था। वंडर्ड द किंग, मतलब कि राजा ने आश्चर्य व्यक्त किया। ओह सर श्रीमान, इफ़ यू स्टे इल ऑल द टाइम, कि यदि आप, और दोस्तों इल का मतलब है बीमार होना, इफ़ यू स्टे इल ऑल द टाइम, यदि आप हर समय बीमार रहोगे, यू आर लाइकली टू डाई यंग। दोस्तों लाइकली का मतलब है संभावना होना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि श्रीमान, इफ़ यू स्टे इल ऑल द टाइम, कि यदि आप हर समय, मतलब पूरा समय बीमार रहते हो, यू आर लाइकली टू डाई यंग, मतलब इस चीज़ की संभावना है, यू आर लाइकली टू डाई यंग, मतलब इस चीज़ की संभावना है कि आपकी जवानी में मृत्यु हो जाए। सो यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट ओल्ड एज, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, चिंता नहीं करना पड़ेगा अबाउट ओल्ड एज, बुढ़ापे के बारे में, एट ऑल, बिल्कुल भी। सजेस्टेड तेनालीरामन हैप्पीली, मतलब तेनालीराम ने खुशी खुशी इस चीज़ को उन्होंने सजेस्ट किया, सुझाव दिया। आगे देखिए। द किंग वॉज हॉरिफाइड एट द पिक्चर तेनालीरामन हैड प्रेजेंटेड बिफोर हिम। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब किसी वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द किंग वॉज हॉरिफाइड। और दोस्तों हॉरिफाइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। द किंग वॉज हॉरिफाइड, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। एट द पिक्चर, उस तस्वीर पर, उस दृश्य पर, उस चित्र पर। तेनालीरामन हैड प्रेजेंटेड, मतलब जो तेनालीरामन ने दिखाई, प्रेजेंट की उनको, उनके सामने, मतलब उसको प्रस्तुत किया। उस पिक्चर को देखकर, उस चित्र को देखकर जो राजा थे बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। किस पिक्चर को देखकर, जो तेनालीराम ने उनके सामने, बिफोर ही मतलब उनके सामने पेश की, उसको देखकर। एंड ही रियलाइज्ड, और उन्हें एहसास हुआ, दैट कि रमन हैड टोल्ड हिम, कि जो रमन है उनको वही बताया है, व्हाट वुड हैपन, कि जो होगा, इफ़ ही डिड नॉट स्टॉप ईटिंग सार थिंग्स, यदि उन्होंने खट्टी चीज़ खानी नहीं छोड़ी। सो इसलिए द किंग स्टॉप्ड ईटिंग दैम, इसलिए जो राजा थे उन्होंने उनको खाना छोड़ दिया। व्हाट ए क्लेवर मैन रमन वॉज, जो रमन थे वो कितने ज़्यादा चालाक आदमी थे। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में समझ आई होगी। और जैसा हमने कहानी में देखा कि जो राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें खांसी थी, लेकिन वो किसी भी डॉक्टर की बात को नहीं सुन रहे थे, और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको एडवाइस की थी वो मतलब खट्टी चीज़ें ना खाएं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थी, लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनते थे। और फाइनली जब तेनालीराम को बुलाया गया तो जो तेनालीराम ने उनको इतने अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो राजा थे वो इस बात को समझ गए कि यदि वो खट्टी चीज़ें खाना नहीं छोड़ेंगे तो उससे उनको कितना नुकसान हो सकता है।
तो फिर से एक बार जो तेनालीराम थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से राजा को अपनी बात समझा दी। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा और जिनका प्रयोग करके आपको सेंटेंसेस बनाना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है हॉरिफाइड। दोस्तों ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है रियलाइज्ड। दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है किसी बात का पता चलना, एहसास होना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। आप चाहें तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं रियलाइज़, या फिर जो सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड उसका भी प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको 2 वाक्य बनाने हैं और इन्हें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।